हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग सेट में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है। इसमें a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाइड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। b इक्वल्स टू 246, c इक्वल टू 2468 और d इक्वल टू 6 गिवन था। हमें चेक करना है कि कौन सा किसका सबसेट होगा, इन चारों में कौन किसका सबसेट होगा। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो इसमें हमें पूछा क्या है, कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो B के एलिमेंट्स डायरेक्टली गिवन है, C के एलिमेंट्स डायरेक्टली गिवन है और D के एलिमेंट्स भी डायरेक्टली गिवन है। लेकिन A का एलिमेंट डायरेक्टली गिवन ना होकर के इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, इसको ब्रेक करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा, सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x माइनस 6 बाहर कर लेते हैं तो बच क्या जाएगा, x माइनस 2, क्या बच जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड है 6 और x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी 2। तो यहाँ से जो a की वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो कितना होगा 2,6, कितना होगा 2,6। तो अब हम लोग देखते हैं कौन किसका सबसेट है। A और B में देखते हैं सबसे पहले। तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2 और 6, और B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। तो कौन किसका सबसेट होगा, A में A के जो एलिमेंट्स हैं B में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब A सबसेट होगा B का। दूसरा हम लोग चेक करते हैं A और C। तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2, 6 और C के एलिमेंट कौन कौन से हैं 2, 4, 6, 8। तो इसके A के जो एलिमेंट है 2 और 6 वह C में प्रेजेंट है, इसलिए A क्या होगा C का सबसेट होगा। A इज सबसेट ऑफ C। थर्ड हम लोग किसको चेक कर लेते हैं A और D को, A और D को। तो A की वैल्यू कितनी गिवन है 2, 6 और D की ओनली 6। तो यहाँ पे A सबसेट होगा कि D होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट A में प्रेजेंट है, तो D इज सबसेट ऑफ A। अब A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे B और C को, किसको किसको B और C को। सेकेंड देखते हैं B और C में क्या होगा, फोर्थ। तो B और C, B में जो एलिमेंट है 2, 4 और 6 वह C में प्रेजेंट है, 2, 4 और 6 C में प्रेजेंट है कि नहीं, इसका मतलब B C का सबसेट होगा, B सबसेट ऑफ C। अब B और D का चेक करते हैं, B एंड D। B में 2, 4, 6, इसमें ओनली 6, इसका मतलब D का जो एलिमेंट है वह B में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे D अगेन किसका सबसेट हो जाएगा A का। अब हम B का C के साथ, B का D के साथ हो गया, तो A और B का दोनों अब C का D के साथ चेक कर लेते हैं। C और D का एलिमेंट जो 6 है वह C में प्रेजेंट है, इसके मतलब D जो होगा वह सबसेट हो जाएगा किसका C का, सबसेट ऑफ C। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। हमें देखना है कौन सा ट्रू और फॉल्स होगा। फर्स्ट क्या गिवन है, इफ x बिलोंग्स टू A and x belongs to
A and A belongs to B, A belongs to B, then X belongs to C, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या गिवन है, इफ A is subset of B and B belongs to C, then A is subset of C. Third, if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C. Fourth, if A is not subset of B and B is not subset of C, then X belongs to B. Sorry, A is not subset of C. A is not subset of C. फिफ्थ क्या गिवन है, if X belongs to A and A is not subset of B, then X belongs to B. और 6 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, if B and X not belongs to B, then X not belongs to A. अब हमें देखना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन कौन सा फॉल्स होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, कह रहे इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो यहां पे A कोई सेट ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं A, और ये A जो है B का सबसेट है, इसका मतलब B में A तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ कोई और एलिमेंट भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तभी हम लोग सेटिस्फाइड कर पाएंगे A इज सबसेट ऑफ B। और यहाँ पे करे B बिलोंग्स टू C, इसका मतलब ये तो सबसेट का साइन है लेकिन बिलोंग्स टू का हो गया, इसका मतलब यहाँ पे B क्या हो गया, C का एलिमेंट हो गया, C का क्या हो गया, एलिमेंट। तो अब मान लेते हैं DE और ये AB, क्योंकि अब हमें इसे एलिमेंट्स बना देना है। क्या, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है और बिलोंग्स टू का साइन किसके लिए आता है, एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो सेट B है, इस सेट B को सेट C का एलिमेंट बना दिया गया है, इसको करली ब्रैकेट के भीतर लाया गया। तो हम लोग देखते हैं क्या X बिलोंग्स टू C होगा। अगर ये कह रहा है कि X बिलोंग्स टू A है, ये जो A है किस में है, वो A में है, तो क्या यह A C में आएगा, नहीं आ पाए, क्योंकि ये तो करली ब्रैकेट में आ गया, इसके साथ आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A का मतलब जो A में एलिमेंट है वह A है, यही X होगा, या हम लोग इसको डायरेक्ट X ही ले लेते हैं, इसको XY ले लेते हैं और DE इसे XY ले लेते हैं, ये थोड़ा समझने में इजी लगेगा। एलिमेंट्स 1 2 भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कह दिए जो अगर यह X जो है A में है, तो क्या X इस C में आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्या गिवन है, सेकेंड में देखते हैं। तो सेकेंड में इफ A इज सबसेट ऑफ B, तो ऐसा सेट लिखते हैं जिसमें A कुछ भी ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो B को इससे बड़ा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि B का सबसेट है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा B में, साथ ही साथ एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 जो भी लेना हो ले सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगेन जो B होगा वह C का क्या हो जाएगा,
बी एलिमेंट हो जाए, क्योंकि बिलोंग्स टू सी है तो हम लोग ऐसा सेट लेते हैं जिसमें यह एलिमेंट हो जाए। तो 4 और 5 ले लेते हैं और साथ ही साथ 1 और 2। अब एलिमेंट हो गया सी का, तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा? क्या जो ए होगा वह सी को बिलोंग करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए है, ए का मतलब क्या हुआ, यहां पे सेट है, तो क्या करली ब्रैकेट में ओनली ए आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर इसमें कहीं पर ऐसा आ जाता 4 5 और ओनली 1 आ जाता तब तो सही हो जाता। तो हम लिखते ए बिलोंग्स टू सी है, लेकिन ऐसा नहीं आ पा रहा है। 1 के साथ क्या आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है, तो अगेन ए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है। थर्ड वाला गिवन है, यही तो है, देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। क्या करते हैं, पहले एक सेट ए ले लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू 1। अब बी का ए सबसेट है तो बी में इससे अधिक एलिमेंट होगा, 1 और 2 ले लेते हैं। और कह रहे बी सबसेट ऑफ सी, तो सी में और अधिक एलिमेंट होंगे, तो 1 और 2 तो होंगे ही होंगे, कुछ और भी आएगा 3। तो यहां पे क्या, अगर ए बी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? ए सी का सबसेट है, ए ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। करें ए इक्वल टू 1, ए इक्वल्स टू इफ यहीं पे तो नोट है, इधर क्या करने की जरूरत है, इसको रफ कर देते हैं। फोर्थ नंबर, कारण ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ए इक्वल्स टू कोई एलिमेंट ले लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं 2 है, क्या ले लेते हैं? 2। कह रहे बी का सबसेट नहीं है, तो बी में कुछ ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं कि 1 और 3 कर देते हैं। अब यहां पे ए जो है बी का सबसेट नहीं हुआ, और सी एक ऐसा सेट लेते हैं जिसमें इसके एलिमेंट्स ना हो, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 1 4 या 1 2 5 हो जाए। क्या हो जाए? 1 2 और 5 हो जाए। क्योंकि हमें दिखाना है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है और बी जो है सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए नेसेसरी है कि ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। तो यहां पे ए तो सी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन जो ए है वह सी का सबसेट है। इसका मतलब ए क्या हो गया? अगेन फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या गिवन है? इफ x belongs to A and A is not subset of B, then x belongs to B, x belongs to B। देखते हैं हम लोग ये क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। a इक्वल्स टू ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2, और यहां पे जो a है वह b का सबसेट नहीं है। इसका मतलब b इक्वल्स टू ले लेते हैं कुछ और 1 3 5 ले लेते हैं, 1 3 और 5 ले लेते हैं। तो कह दिया जाए कि यहां पे अगर x बिलोंग्स टू a है, जैसे 1 और 2, तो क्या वह x b में होना नेसेसरी है? नेसेसरी, क्योंकि इसका 2 इसमें 2 नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि यह
अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ए इक्वल टू ले लेंगे और बी को ऐसा लेंगे कि वह उसका सबसेट ए ना होने पाए। तो हम लोग बी इक्वल टू लिए 1 3 5, यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट नहीं है। अब उसके बाद इसको चेक करते हैं कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए है, ए में कौन कौन से हैं 1 और 2, तो क्या यही एक्स बी में होंगे? क्या यही 1 और 2 बी में होना नेसेसरी है? नहीं। इसका मतलब ए अगेन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन गिवन है, इफ A is subset of B and X not belongs to B, then X not belongs to A। देखते हैं A क्या होता है। तो अगर A belongs to B है, क्या है? A belongs to B, तो सॉरी A is subset of B, तो A को कोई सेट ले लेते हैं 1 and 2 और B को ले लेते हैं। अब B में इससे अधिक एलिमेंट होगा 1 2 और 3 ले लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू बी है। अगर x b में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो क्या हुआ? a में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। इसका कहने का मतलब हुआ x नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब हुआ कि वह 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है। यहां पर जो x नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब हुआ, x नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब x 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है। तो जब 1 2 3 नहीं हो सकता है तो क्या x बिलोंग्स टू a होगा? क्योंकि a में तो 1 और 2 है, नहीं होगा। तो इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x बिलोंग्स टू b, देन x इज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x नॉट बिलोंग्स टू a क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट A, B and C be the set such that, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? A, B and C are set such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C, so that B equal to C, so that B equals to C। हमें क्या दिखाना है? B की वैल्यू C के इक्वल होगी। तो यहां पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे? मेरी बात अगेन रिपीट कर रहा हूं, या दोनों गिवन है और इसके बेसिस पे प्रूव कर देना है। इन दोनों के हेल्प से इसको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं? इसको लेकर और ए ला देते हैं, या इसको लेकर ये ला देते हैं। इंक्लूड करना पड़ेगा दोनों। तो हम लोग क्या लेते हैं? ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। पहले इसको लेते हैं, तो सिंगल यही लेकर ये प्रूफ नहीं कर पाए क्योंकि इन दोनों के हेल्प से लाना है। तो इसको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कैसे करेंगे? इसमें यूनियन है, इसमें क्या है? इंटरसेक्शन है। क्या है? इंटरसेक्शन। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है? ए और ए है। अब इसको लाने का यही तरीका है हम लोग के पास। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, यह लेंगे और इसको ला देंगे क्योंकि दोनों को इंक्लूड करके प्रूव करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये लेंगे और इसको ला लेंगे। तो एक बार इसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं? बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। एक बार सी का, जो कॉमन है इसको छोड़ देंगे और बाकी बी और सी है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों साइड का, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ। जब दोनों साइड के इंटरसेक्शन लेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बी, इधर का भी इंटरसेक्शन ले लिया गया और इस साइड का भी इंटरसेक्शन, दोनों साइड का इंटरसेक्शन। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वाली वैल्यू ऑलवेज बी के इक्वल होगी। ये हमें प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन बी है तो बी के इक्वल हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन ए यहाँ पे रहता तो यह ए के इक्वल हो जाता। इसके इक्वल होता है ए के। मतलब अगर यहाँ पे यूनियन है और इन दोनों सेट में से किसी भी सेट का यहाँ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वह उसी सेट के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर हम लोग कह दें ए इक्वल्स टू ले लिया जाए यहाँ पे 1 and 2 और बी इक्वल्स टू ले लिया जाए 4 and 5, ए और बी दो सेट ले लिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी जो होगा वो होगा 1 2 4 5, 1 2 4 and 5, ए यूनियन बी। अब इसके साथ अगर बी का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इसका इसका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या होगा? 4 और 5। ए किसके इक्वल ऑब्टेंड हो गया? बी के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए यूनियन बी है, इसका इंटरसेक्शन अगर बी के साथ लेंगे तो बी के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो ए ऑब्टेंड होगा। एग्जाम्पल क्या लिया हम लोग? ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 4 5। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड किए हैं, तो 1 2 4 और 5 आ गया है। उसके बाद अगेन इंटरसेक्शन ले लिए किसका? बी का। बी का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 और 5, और 4 और 5 तो बी के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? बी के। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसको, ए यूनियन बी, ए बी के इक्वल हो गया, इक्वल्स टू, यहां पे क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सेम प्रोसेस वही होगा। यहाँ पे हम लोग अगेन सीखते हैं, पीछे भी हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सीख चुके हैं। जैसे हम लोग एलजेब्रा में a प्लस बी इंटू सी करते हैं तो विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं a इंटू सी, ए इंटू सी, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू, लिखेंगे a इंटू सी, ए इंटू सी, और ए वाला जो प्लस है बीच में आ जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे? b इंटू सी, बी इंटू सी। तो ऐसे ही यहां पर लिखेंगे विद साइन, ए इंटू के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी, और ए प्लस के प्लेस पे यूनियन क्या लिखेंगे? सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी। अब ये लिखने से हमें क्या बेनिफिट हुआ? ये वाला इंक्लूड हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फर्स्ट। अब क्या करते हैं, जो ये लिखे थे इसका ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो ए के साथ, जैसे ए दोनों में कॉमन था, ए को छोड़ दिए, एक बार बी के साथ हम लोग इंटरसेक्शन लिया, अब किसके साथ लेंगे? सी के साथ। तो सी के साथ अगेन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो ए अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसको लिखेंगे ए विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन, लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए यूनियन सी है, तो अगर इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा? सी के इक्वल। किसके इक्वल? सी के इक्वल। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखें तो ये वाला जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें ए इंटरसेक्शन बी है, और बी सी इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन सी, दोनों सेम हो। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंट हो जा रहे हैं। इनको इक्वल कहां से करेंगे? यहां से। यहां पे क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला इंक्लूड हो गया, इसको लेकर के इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सी। इक्वेशन सेकेंड, यहां पे हम लोग क्या किए हैं? ए इंटरसेक्शन सी के प्लेस पर क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन,
बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिखेंगे सी इंटरसेक्शन बी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम ले देखें ध्यान से, तो ये वाले साइड आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो ये वाले साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे यहां से क्या हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी इक्वल टू सी। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, जैसे इसको लेकर ये इंक्लूड कर लिए हैं, अब इसको लेकर भी ये इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन ए छोड़ देते हैं। अब इंटरसेक्शन के बाद इसमें क्या लाना है, यूनियन लाना है। क्या लाना है, यूनियन। तो यूनियन लाने के लिए एक बार बी का यूनियन ले लेते हैं दोनों साइड का, एक बार सी का। तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। दोनों साइड का अगर यूनियन ले लें, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखते हैं ये वाली वैल्यू किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगी। तो इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, बी के इक्वल। क्यों, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू है कुछ लेते हैं ताकि कॉमन मिल जाए हमें, तो 2 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 2 है। और ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन ले लेते हैं क्या, बी। तो जब इसके साथ बी का यूनियन लेंगे तो क्या बचेगा, इसका और इसका यूनियन 2 4 5 ही तो बचेगा। 2 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेगा। क्या बचेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अगर ए यूनियन बी है और इसके साथ इंटरसेक्शन बी है, या ए इंटरसेक्शन बी है इसके साथ यूनियन बी है, दोनों केस में हमें कितना ऑब्टेंड होगा, बी के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, बी के इक्वल। तो ये भी प्रॉपर्टी है, किसके इक्वल ऑब्टेंड होगा, बी के। किसके इक्वल ऑब्टेंड होगा, बी के। अब यहां पे मल्टी विथ साइन, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर सी यूनियन बी। इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अगेन इसी इक्वेशन को लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों साइड क्या किसका यूनियन ले लेंगे, बी का तो ले चुके, सी का लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। तो इसको देखेंगे तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन सी है, तो सी के इक्वल होगा। अगर यहां पे ए रहता तो किसके इक्वल हो जाता, ए के इक्वल। अब इसमें इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ए बी यूनियन सी, यहाँ पे सी यूनियन बी है, यहाँ बी यूनियन सी, ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ए यूनियन बी है, ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए यूनियन सी। क्या है, ए यूनियन सी। तो यहां से अगर कह दिया जाए, क्या इंक्लूड कर लेते हैं, ए यूनियन सी के प्लेस पे ए यूनियन बी ला लेते हैं, ए यूनियन बी, और यहां पे इंटरसेक्शन रहेगा, इसे क्या लिखेंगे, सी यूनियन बी इक्वल्स टू सी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखेंगे बी इक्वल्स टू सी। बी इक्वल्स क्या लिखेंगे, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4th नंबर क्वेश्चन में A is subset of B,
ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। थर्ड, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो एक कह रहा है कि दिखाइए कि चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, या इसके इक्विवेलेंट है, या इसके इक्विवेलेंट है, या इसके इक्विवेलेंट है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले में कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए यूनियन बी में अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसका मतलब जो होगा, ए इक्वल्स टू कोई ले लेते हैं 1 और बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 2, 1 और 2। तो अब इसके बेसिस पे सेकेंड को देखते हैं, ए माइनस बी। ए में से जब बी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाए, क्या बचेगा 5। और अगर कह दिए जाए ए यूनियन बी, थर्ड अगर ए यूनियन बी फाइंड करें तो इसका यूनियन फाइंड करें, जितने एलिमेंट है सबको लिख देंगे, तो 1 और 2 ऑब्टेंड होगा, और 1 2 अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर में अगर हम लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए 1 और केवल 1 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। ए किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, ए के। तो ये तो एक सिंपल मेथड है जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको प्रोसेस से करना चाहें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं तो कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर कह दे यक्स बिलोंग्स टू, अगर ए है, अगर कोई एलिमेंट यक्स ए में है देन यक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसमें वे सारे एलिमेंट होंगे जो बी ए में होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट यक्स ए में है तो उसे बी में होना नेसेसरी है। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5। क्यों, क्योंकि अगर इसके सारे एलिमेंट बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए जाएं और ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्या है, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो क्या हमें प्रोसेस मिलेगा। अब यहां पे देखने वाली बात है, कह दिया जाए कि ए बिलोंग्स टू क्या है, बी। ये हमें प्रूव कर दे इसको लेकर के, इसको लेकर के इस एलिमेंट को। तो कह दिया जाए यहां पे अगर कोई एलिमेंट एक्स है वह ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए, इसमें है ए में है, बी में कर लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, नहीं इसको इसका सबसेट प्रूव करना है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ए के साथ साथ बी के भी एलिमेंट होंगे। तो जो एलिमेंट ए में होगा वह ए यूनियन बी में भी होगा। हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए को लेकर चलेंगे, बी के इक्वल दिखा देंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, बी। इस प्रॉपर्टी को यूज किए बिना क्या हम लोग ये ला पाएंगे, नहीं। अगर यह प्रॉपर्टी यूज होकर यह आई है तो इसका मतलब यह कंडीशन और यह कंडीशन क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इससे यह लाए हैं, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं जो मैं इसके पहले बताना चाह रहा था। अगर हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर एक्स बिलोंग्स टू बी ला दें तो यहाँ पर जो ए होगा वह बी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन यह हम लोग ला नहीं पाते अगर इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते। इसका मतलब यह और यह दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसके यूज के बिना इसको नहीं ला सकते हैं। ये तभी आ सकता है क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू बी कहाँ से रखेंगे, ये तभी रख पाएंगे जब ये गिवन हो। अगर ये गिवन नहीं रहता तो ए यूनियन बी के प्लेस पे हम लोग बी नहीं रख पाते और ये नहीं आता।
तो यह तभी आया है जब इसके प्लेस पे ये रखें, मतलब इसके प्लेस पे ये, तो यह और यह दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अब हम लोग थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड प्रूफ में क्या देख लेते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड क्या ले लेते हैं, 4। तो यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट। तो अगर x ए से बिलोंग कर रहा है तो ए के प्लेस पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। यहां पे लिख देते हैं सिंस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करते हैं, अब x बिलोंग्स टू इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, b। x इसको बिलोंग करेगा b को, तो इसका मतलब यहां पे ये अगेन ए सबसेट क्या हो गया, b का। ये तभी हम लोग यूज कर पाएंगे, इसके बेसिस पे ये कब यूज कर पाएंगे, इसके बेसिस पर यह कब यूज कर पाएंगे, इसके इक्विवेलेंट यह तभी बना पाए, यह डायरेक्टली इतना नहीं लिख पाएंगे, ये तभी लिख पाएंगे जब यह इसके इक्वल गिवन हो। और अगर x ए इंटरसेक्शन बी में रहेगा तो x तो ए में रहेगा ही रहे, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में हो वो लिखा जाता है। तो अगर x ए इंटरसेक्शन बी में है तो उसे ए और बी दोनों में होना नेसेसरी है, ए में भी होना पड़ेगा और बी में भी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी। तो इसके बेसिस पे अगर ये प्रूव कर दिए, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी एक नहीं आ पाता अगर ये प्रॉपर्टी नहीं गिवन रहता, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम लोग ए लिख ही नहीं पाते। इसका मतलब ए तभी आया है जब ए गिवन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग प्रोसेस से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, सो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सी माइनस ए सबसेट ऑफ ए। ये हमें शो करना है कि अगर ए गिवन हो तो ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट इस साइड को लेते हैं और यह अगर प्रूव कर दें, इस साइड को लेकर अगर यह प्रूव कर दें तो यह इसका सबसेट हो जाएगा। देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। x क्या कर रहा है, c माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू c तो करेगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि c माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है, c माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब जो यह x एलिमेंट आया होगा वह ओनली c का होगा, b का नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c एंड अगर यहाँ से ध्यान से इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, a इज सबसेट ऑफ b, मतलब a b का सबसेट है। इसका मतलब a के सभी एलिमेंट b में होंगे, a के सभी एलिमेंट b में होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो क्या a में होगा, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, तो b इससे बड़ा होगा 1 और 2। तो कह रहे कि यहाँ पे 1 और 2 होगा, 1 और 2 दोनों b से बिलोंग नहीं करेंगे, तो क्या वह a से बिलोंग कर पाएगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू a। ये तभी हम लोग यूज कर पाएंगे जब ये गिवन हो। यहाँ दिया a इज सबसेट ऑफ b, तो अगर x b से बिलोंग नहीं करेगा तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस बी, क्या लिखेंगे, सॉरी c माइनस a। तो यह लेकर के और ये हम लोग प्रूव कर दिए, हेंस c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, c माइनस ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है,
एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन सो दैट ए इक्वल्स टू बी। ए हमें गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर सेट का मतलब क्या हुआ। एज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल्स टू ए और बी, ए भी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद सिंगल एलिमेंट ए, उसके बाद बी, और फाइनली क्या लिखेंगे ए बी। पहले 5 फिर ए फिर बी और फाइनली क्या लिखेंगे ए बी। तो कहा जाए पी ए पावर सेट ऑफ ए, पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन सभी के एलिमेंट बना देंगे 5 ए बी एंड ए बी। पावर सेट का मतलब जो सबसेट हैं वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर x बिलोंग्स टू ए है, अगर यह x बिलोंग्स टू ए है, तो क्या हम लोग x बिलोंग्स टू पी ए भी लिख पाएंगे, पी ए नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू ए का मतलब यहाँ पे x क्या हो सकता है, x ए और बी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए एंड बी, ए और बी में से कोई भी यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर x बिलोंग्स टू ए लिख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू क्या पी ए भी लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह जो x होगा ओनली ए और बी नहीं होगा, ए और बी तो ए के एलिमेंट हैं। पी ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, पी ए के एलिमेंट होंगे 5, अगेन क्या होगा ए, अगेन क्या होगा बी, अगेन क्या होगा ए बी, ए सब होंगे। तो इसका मतलब अगर x बिलोंग्स टू ए है तो x नॉट बिलोंग्स टू पी ए होगा। तो हम लोग इसको कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, कैपिटल X। स्मॉल x बिलोंग्स टू ए और कैपिटल X बिलोंग्स टू पी ए। अब दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। लेट, ये तो केवल समझाने के लिए है। लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू ए एंड कैपिटल X बिलोंग्स टू पी ए, कैपिटल X बिलोंग्स टू पी ए। तो एक आ रहे पी ए इक्वल टू पी बी, तो कैपिटल X बिलोंग्स टू आसो क्या हो जाएगा पी बी, क्योंकि पी ए के प्लेस पे पी बी रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी। हम लोग क्या किए, कैपिटल X को एज्यूम कर लिए कि पी ए से बिलोंग कर रहा है, तो कैपिटल X पी बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो पी ए के प्लेस पे पी बी रख दिए। अब अगर ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल X पी बी से, किससे, कैपिटल X पी बी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, सॉरी x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू बी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू बी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर ये b से ही तो पावर सेट ऑफ b आया होगा, p से ही क्या आया होगा, पावर सेट ऑफ b। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a से x बिलोंग्स टू b लाए हैं, तो इसका मतलब a इस सबसेट ऑफ क्या लिखेंगे, a जो होगा b का सबसेट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब उल्टा लेते हैं, इससे चलते हैं, किससे, pb से। तो y बिलोंग्स टू b एंड कैपिटल Y बिलोंग्स टू pb, कैपिटल Y बिलोंग्स टू pb। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल Y बिलोंग्स टू पी ए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो यहाँ पे ए भी तो हो जाएगा स्मॉल y बिलोंग्स टू ए। अगर ये पी ए वाई बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। इसका मतलब यह लेकर इसको प्रूव किए हैं, तो b इस सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर देखें, यहाँ पे a इस सबसेट ऑफ b, यहाँ b इस सबसेट ऑफ a, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
से कुछ हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A and B, for any set A and B, क्या गिवन है, PA यूनियन PB, PA यूनियन PB इक्वल्स टू PA यूनियन B, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जस्टिफाई और आंसर। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो सेट ले लेते हैं, A इक्वल्स टू, ये ज्यूम कर लेते हैं A है, क्या है A, तो A के सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A, A के सबसेट होंगे फाई एंड A, फाई एंड A, और B इक्वल्स टू अगेन A ज्यूम कर लेते हैं B, तो सबसेट ऑफ B क्या होंगे, सबसेट ऑफ, सॉरी अभी तो पावर सेट ऑफ A लिखना है, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी को कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे, फाई एंड ए, ये टोटल हो जाएगा पावर सेट ऑफ, पी ए से लिखेंगे इसे, किससे लिखेंगे, पी ए इक्वल्स टू, सिमिलरली बी इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं बी, तो सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे, तो यहां से हम लोग पावर सेट ऑफ बी डायरेक्टली लिख लेते हैं, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल्स टू, एकदम सेम ऐसे ही लिखेंगे, फाई आ जाएगा, यहाँ पे एक फाई आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई एंड बी, क्या कि सिमिलरली ऐसे इसको बस कर्ली ब्रैकेट में लिया गया, तो यहाँ से फाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो दोनों का यूनियन लेते हैं, पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का जितने भी एलिमेंट है सब लिख लेते हैं, पहले फाई लिख लेते हैं, अगेन ए लिख लेते हैं, और नेक्स्ट बी लिख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, अगेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और अगर हम लोग यहां से बस इसको रहने देते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू लिखना चाहें तो ए और बी, तो ए के सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के सबसेट कौन कौन से होंगे, पहला फाई होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ए, हम लोग पीछे इसको लिखना सीख चुके हैं, बी और ए बी, अतः पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इस सभी को कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, ए एलिमेंट्स बन जाएंगे, फाई ए बी एंड ए बी। जब भी हमें पावर सेट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, सबसेट लिखते हैं और इन सभी को कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो क्या दोनों इक्वल हैं, फाई और फाई इक्वल है, ए और ए इक्वल है, बी और बी, लेकिन ये वाले एलिमेंट दोनों में नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू नॉट पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 8, हमें कह रहा है कि सो दैट, क्या दिखाना है, फर्स्ट में ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सेकेंड में क्या शो करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। कैसे इसको शो करेंगे, सॉल्यूशन में देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग वेन डायग्राम, कोई भी ऐसा प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे, जब तक मेंशन ना किया हो कि
हमें प्रॉपर्टी यूज करके इसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ए इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले हम लोग जितना यहाँ पे सेट दिया रहेगा उतने सर्किल बनाएंगे। भले इस साइड में ए दिया हो, इस साइड में ए और बी, यहाँ पे दो सेट ए और बी गिवन है, तो यहाँ ए को बनाना भले, लेकिन इसके साथ साथ किसको बनाएंगे, बी को ही बनाएंगे। ए हुआ है, क्या हुआ, बी हुआ। अब हमें यहाँ पे ओनली ए दिखाना है, तो ओनली ए का मतलब केवल ए हो जाएगा, ओनली ए का मतलब केवल ए होगा, यह है ए। अब हमें क्या बनाना है, ए यूनियन ए, फिगर ए ले लेते हैं, फिगर ए वेन डायग्राम है ए। अब देखते हैं इसको बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन लेना है यहां पे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी को सबसेक्ट कर देते हैं। तो ए में से बी सबसेक्ट करने का मतलब पूरा बी हटा देंगे, ये आ जाएगा। पहले हम लोग किसको लिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, और फिर क्या फाइंड किए, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से पूरा बी हटा देंगे। दोनों का यूनियन का मतलब जितना ए में दिखाई दे इसमें, जितना यूनियन का मतलब इसको और इसको कंबाइन कर दिया जाए, टोटल जितना भी दिखाई दे। तो यहाँ पे कह दिया जाए ए और ए क्या है, बी, यह है ए और ए क्या है, बी। तो अगर इस फिगर से, इस डायग्राम से देखा जाए तो यह वाला पोर्शन आ जाएगा, और इस डायग्राम से देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आ जाए, ये वाला आएगा, मतलब ये वाला। तो पूरा मिला करके यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या है, यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, ये फिगर बी है, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए एंड बी, या डायग्राम लिख लो, डायग्राम ए एंड बी, वेन डायग्राम होगा। क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड देखते हैं इसका। तो वेन डायग्राम से इसको इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड वाला क्या गिवन है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, किसका, या ए हुआ और ए क्या हुआ, बी हुआ। पहला वाला ए, दूसरा वाला बी। तो केवल हमें ए बनाना है, केवल ए का मतलब ए हुआ। और यहां पे क्या होगा, यूनियन बी माइनस ए, या ए हुआ और क्या हुआ, बी हुआ। तो बी माइनस ए, बी में से पूरा ए घटा दो तो केवल बी बचेगा। पूरा अगर ए को सबट्रैक्ट करना है तो पूरा का पूरा ए हटा देंगे, ए आ जाएगा बी माइनस ए, और ए आएगा क्या, ए। इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब क्या हुआ, ए एंड बी। तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो ये पूरा, इससे पूरा आ जाएगा। और इस वाले से ये पूरा आ गया, इससे ये वाला पूरा आ जाएगा। तो हमारे पास ए किसके इक्वल हो गया है, ए यूनियन बी के। ये पूरा ए यूनियन बी है,
तो इस तरह वेन डायग्राम से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं।